नमस्कार सभी को। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अगर जो भी डाउट आपको आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ डाउट है, ठीक है। वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। चलो चलते हैं हमको प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ की तरफ। की फिफ्थ क्या है, ठीक है। देखो, हमको गिवन इक्वेशंस दिया हुआ है 2xy प्लस 1/y dx प्लस y माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका मेथड देखेंगे कि मेथड क्या है, फिर देन उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, मैंने पहले भी समझा कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका मेथड देखो कि मेथड क्या होता है, देन उसके बाद में उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। देखो, सबसे पहले इसमें हमको स्टैंडर्ड फॉर्म देखना होता है कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ये इस फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर इस फॉर्म में वो नहीं दिया रहा होगा तो सबसे पहले हमको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा, देन उसके बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम इसका कंपेयर करेंगे कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखो, m की वैल्यू dx प्लस n की वैल्यू dy इज इक्वल टू 0, तो ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिया हुआ है, ठीक है। कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से m और n की वैल्यू डिक्लेयर करते हैं हम। देखो, m की वैल्यू ये हो जाएगी और n की वैल्यू ये, m की वैल्यू और ये n की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2xy प्लस 1/y और n की वैल्यू y माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। इतना आया समझ में। जब हम लोगों का इतना करके हो जाता है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद में हमको क्या करना होता है, डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स निकालना होता है, ठीक है। अब दोनों जब निकल जाता है तो दोनों जब इक्वल आ जाएगा, जैसे कि डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जब इक्वल आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट होगा तो उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होता है, डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स को इक्वल करना होगा, मतलब निकालना होगा डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। और फिर उसके बाद में जब वो इक्वल आएगा तो वो एग्जैक्ट होगी इक्वेशन, ठीक है। देन उसके बाद में वो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो एम की वैल्यू क्या है, 2xy प्लस 1 अपॉन वाई। वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको आगे और सॉल्व करें, 2xy अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। इस y से y कैंसिल हो जाएगा, तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2x प्लस, देखो इसमें डेल m अपॉन डेल y। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो 2x तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। इतना है समझ में। हमारे पास में डेल m अपॉन डेल y निकल गया, ठीक है। अब देखो, हमको डेल n अपॉन डेल n अपॉन डेल x निकालना है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हमारे पास में, y माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल n अपॉन डेल x, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस y से इस y डिवाइड हो जाएगा तो 1y यहाँ बचेगा, ठीक है। तो डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। इतना है समझ में। डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू
देखो ये 1/y, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, x वाले टर्म का, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y², ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1/y², डेल n अपॉन डेल x निकल गया और ये डेल m अपॉन डेल y, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या थी, 1/y² इज इक्वल टू 1/y²। जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती तो क्या होता है, एग्जैक्ट। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में हमको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा। तो थर्ड स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x वाला, वो जो n वाला वो जो टर्म होगा उसमें सिर्फ x वाला जो टर्म होगा उसको हम कंटेन नहीं करेंगे, मतलब उसको हम बिल्कुल उसका इंटीग्रेशन करेंगे ही नहीं, उसको हटा देंगे। सिर्फ y वाले टर्म का ही इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू c। इतना आया समझ में। अब देखो इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 2xy प्लस 1/y प्लस इंटीग्रेशन n की वैल्यू y माइनस x/y² dy इज इक्वल टू c। इसको आगे और सॉल्व करते चलो। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, xy/y प्लस 1/y। आगे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि हम लोगों को तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोगों का आंसर डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं। जो स्टेप करना, स्टेप के ही मार्क्स मिलते हैं और खासकर RGPV में तो स्टेप के ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जितना स्टेप करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा और एक एक छोटे छोटे चीज़ को एक्सप्लेन करते चलना, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन y/y² माइनस x/y² dy इज इक्वल टू c। इतना आया समझ में। अब देखो 2 इंटीग्रेशन 1y से 1y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा प्लस 1/y प्लस इंटीग्रेशन 1y से 1y कैंसिल हो जाएगा, 1/y, ठीक है, माइनस x/y² dy इज इक्वल टू c। इतना आया समझ में। अब देखो 2 इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/y इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन, अब देखो x वाला जो टर्म होगा यहाँ कंटेनिंग नहीं होगा, बोले तो सिर्फ 1/y ही लिखेंगे, dy इंटीग्रेशन सिर्फ 1/y का होगा, dy इज इक्वल टू c। इतना आया समझ में, ठीक है। तो अब देखो 2 इंटीग्रेशन किसका, x का होगा, तो x²/2, ठीक है, प्लस 1/y का इंटीग्रेशन होगा तो 1 का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, x/y प्लस इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 1/y का क्या होता है, log y इज इक्वल टू c। इतना है समझ में। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, x² प्लस x/y प्लस log y इज इक्वल टू c। यही है हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन आंसर, ठीक है। देखो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको यही बोल रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका मेथड समझ लो कि मेथड क्या है, देन उसके बाद में एक एक स्टेप करते जाओ वो इजीली तरीके से आपको बनेगा। और प्लस में फॉर्मूला पता होना चाहिए तो इजीली तरीके से वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और RGPV में तो ये है कि हाँ स्टेप करना है, मेथड करना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा गलत भी बन रहा है और मेथड सही है तो आपको मार्क्स दे। इतना याद रखिए कि मेथड तो करना ही है, ठीक है, मेथड करके आना ही है। अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आपको मेथड पता है तो मेथड करके आना ही, भले ही गलत करो, क्योंकि RGPV में तो पता ही है कि मेथड के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हर एक न्यूज़पेपर में बताया गया है कि इंडिया में सबसे बड़े सांप का जीवाश्म पाया गया है। ये जीवाश्म गुजरात के लिग्नाइट माइन के अंदर पाया गया। अनुमान लगाया गया है कि ये सांप 50 फीट लंबा और 1000 किलो इसका वजन रहा होगा।
इस सांप को वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। पूरे पृथ्वी पर अभी तक का सबसे बड़ा सांप टिटानोबोआ था, लेकिन अभी जो जीवाश्म पाया गया है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सांप इस सांप से भी बड़ा होगा। वासुकी को शिव जी के गले के आसपास जो स्नेक होता है उससे रिफर किया गया है। वासुकी इंडिकस स्नेक 47 मिलियन ईयर पुराना है, जो मिडिल इयोशिन पीरियड से बिलोंग करता है।